रामपुर बाघलान विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पड़िया में अमर शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी जी की प्रतिमा को लेकर शहीद के परिजनों ने शासन और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रतिमा शहीद जवान के चेहरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व ही अमरपाटन जनपद सीओ की देखरेख में ग्राम पड़िया में स्थित प्राथमिक विद्यालय में अमर शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी और अनावरण के पूर्व प्रतिमा को पूरी तरह से ढककर स्थापित कर दिया गया है। परिजनों का कहना है कि जब शहीद जवान की प्रतिमा को मूर्तिकार के द्वारा तैयार किया जा रहा था, तभी अमरपाटन जनपद सीओ के द्वारा शहीद जवान की प्रतिमा की फोटो मेरे मोबाइल पर परीक्षण करने के उद्देश्य से भेजी गई थी। फोटो देखने के उपरांत प्रतिमा शहीद जवान के चेहरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी, जिस पर शहीद के परिजनों ने मूर्ति को लेकर जनपद सीओ से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी और कहा गया था कि शहीद जवान से मिलती जुलती ही प्रतिमा ग्राम पड़िया में स्थापित होनी चाहिए। लेकिन शहीद के परिजनों की आपत्ति को दरकिनार करते हुए बगैर परीक्षण कराए ही प्रशासन के द्वारा प्रतिमा को ढककर ग्राम पड़िया में स्थित विद्यालय में स्थापित कर दिया गया है और अब आगामी 5 अक्टूबर को शहीद की प्रतिमा का अनावरण करने की तिथि भी घोषित कर दी गई है। यह खुलासा तब हुआ जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान कांग्रेस नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमलेंद्र सिंह कमलू को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अमर शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी जी के परिजन गृह ग्राम पड़िया पहुंचे हैं, जिस पर तत्काल कांग्रेस नेता कमलेंद्र सिंह कमलू शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी जी के घर पहुंचे, जहां पर शहीद के माता पिता पत्नी बच्चों से भेंट कर हालचाल पूछा तो अमर शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी जी की प्रतिमा को लेकर कई विसंगतियां सामने आईं, जिसके बाद कांग्रेस नेता कमलेंद्र सिंह कमलू के द्वारा सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा से दूरभाष पर चर्चा के दौरान शहीद जवान की प्रतिमा में विसंगतियों के विषय में अवगत कराया गया। इसके बाद मानो तहसील से लेकर जिले तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देश पर एसडीएम सुधीर कुमार बेग व नायब तहसीलदार अरुण यादव ग्राम पड़िया पहुंचे, जहां पर परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्या से अवगत होकर समस्या का निराकरण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा उपरांत कार्यवाही को लेकर शहीद के परिजनों को आश्वासन दिया गया। इधर मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं के अमल में देरी को लेकर कांग्रेस नेता कमलेंद्र सिंह कमलू ने शासन प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे को लेकर कमलेंद्र सिंह कमलू शासन प्रशासन से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर 2020 को अमर शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पंपोर के कांधीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस की जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी आरओपी पर तैनात थे। उसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 घायल हो गए थे। इनमें जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी भी शामिल थे। अमर शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ग्राम पड़िया गांव पहुंचे थे, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत कई घोषणाएं की गई थीं, जिनमें ग्राम पड़िया में स्थित विद्यालय में शहीद जवान की प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा शामिल थी। की मूर्ति जो भेजे तो मिल नहीं रही चेहरा उसका, अब नहीं देखें खोल के कि उस तरह है या नहीं है। हाँ, चेहरा मिल रहा या नहीं मिल रहा वो तो देखे नहीं अभी हम लोग। पहले नहीं दिखाया गया था? नहीं दिखाया गया। वो जो भेजे हैं ना किस तरह बना रहे हैं वो तो मिल नहीं रही। किसी अधिकारी से इस संबंध में बात हुई आपसे? हमारे से तो नहीं हुई, यही कि रेणु पापा जी हमसे नहीं हुई। तो अभी जो मूर्ति स्थापित की गई है, हाँ। क्या वो उसको देखे हैं आप? नहीं देखे, नहीं देखे उसको हम नहीं। मेरी उनके शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, उनके पिताजी से सदैव बात होती रही है। वो भोपाल में पदस्थ थे। उनकी एक पीड़ा थी कि जब उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ, उस समय मुख्यमंत्री जी आए, विधायक सांसद तमाम लोग आए और उसके बाद उन्होंने कोई भी नेता पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी पीड़ा थी कि हमको सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके घर में जो रास्ता है आने जाने का, वो आज भी हम लोग चल के आए हैं, आपने देखा होगा कि रास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो गोविंदगढ़ वाली रोड है, इस रोड का नाम शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के नाम होगा, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके घर का जो आवागमन है आज भी अधिक है और हम लोग देख अभी आए हैं तो गाड़ी भी हमारी नहीं आ सकती है। ये मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए थे और अभी हमें आने में लगा
उनकी जो माता जी की पीड़ा थी, उनका कहना था कि जो मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है और जो मूर्ति लगाई जा रही है वो शहीद के चेहरे से नहीं मिलान खाती है। मेरी प्रशासन से मांग है कि उसको देख के और उनके माता पिता और उनकी धर्मपत्नी की सहमत से उसको मूर्ति को लगाया जाए, ताकि ये आज की दिन की बात नहीं है, बहुत दिन भविष्य की एक पहचान है। और एक पडरी गांव के मतलब लोगों को भ्रम न फैलाया जाए। और मेरी ये भी मांग है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा तो कर गए सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, और मैं उनके बीच इसलिए आया हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया तो उनको जगाने भी आया हूँ कि आप घोषणा करके तो चले गए, लेकिन आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हम चाहते हैं कि इन शहीद परिवार को सम्मान के दृष्टि से आके और जो उन्होंने घोषणा की है उनको पूरा करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। अभी उनके पिताजी बता रहे थे कि हमने कई बार बात की, SCO से बात किया, कलेक्टर से बात की, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई है। मुझे इस बात में पीड़ा है और मैं चाहूँगा कि मूर्ति आवरण के पहले प्रशासन आके उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी से बात करके उसको आगे क्रियान्वयन करें। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।